हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्ट्रीट स्टे 24/7। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो न्यूज़ मीडिया हाउसेस में बहुत ज़्यादा चल रही है, दैट इज़ रिलेटेड टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट बैंक्स। अभी फिर दो बैंकों का नाम सामने आ रहा है, तो देखेंगे पूरा क्या है मामला, किन दो बैंकों के नाम यहाँ पे सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, जितनी भी ये न्यूज़ है ये बेसिकली सोर्सेज के थ्रू आ रही है, ठीक है। और बेसिकली आपको पता है कि यहाँ पे जो ये न्यूज़ है बेसिकली सीएनबीसी की तरफ से जो ये आर्टिकल है वो मैंने पिकअप किया है। तो दोस्तों, बेसिकली आपको पता है जब भी दो बैंकों का जिनका प्राइवेटाइजेशन का नाम आता है, तो बेसिकली क्या होता है, उनके जो भी शेयर प्राइसेस होते हैं आप कभी भी चेक कर लेना, उनमें क्या लगना शुरू हो जाता है, अपर सर्किट लगना शुरू हो जाता है। अपर सर्किट मतलब वो अराउंड 20% जो उनका डे की लिमिट होती है, 20% की तेज़ी से वो भाग जाते हैं। आज भी ऐसा हुआ है, जिन दो बैंकों के नाम यहाँ पे अनाउंस हुए उनमें क्विकली अपर सर्किट लग गया, और एक बैंक तो अपने 52 वीक हाई पे चला गया। 52 वीक हाई मतलब एक साल का सबसे बड़ा हाई पोजीशन जो होती है स्टॉक की, वो उसने ऑब्टेन कर ली। तो देखते हैं क्या है न्यूज़। तो बेसिकली जो ये न्यूज़ है सोर्सेज के थ्रू, उनके अकॉर्डिंग नीति आयोग ने जो गवर्नमेंट जो बेसिकली जो गवर्नमेंट थिंक टैंक है, और इसके आपको पता है चेयरमैन कौन है, चेयरमैन जो बेसिकली हैं वो हैं हमारे पीएम मोदी जी। So, according to the sources, the government think tank has submitted a report to the core group of secretaries on the disinvestment monitoring, mentioning the names of these two banks that could be प्राइवेटाइज दिस फिजिकल। तो दो बैंकों के नाम इन्होंने अकॉर्डिंग टू सोर्सेज मेंशन कर दिए हैं नीति आयोग ने, और ये रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है जो बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट मेंशनिंग, जो बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट को देखती है, डिसइन्वेस्टमेंट कमेटी जो रहती है उनके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन सौंप दी गई है। तो अभी देखेंगे कौन कौन से वो बैंक्स हैं जिनको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो दोस्तों, ये खुद से मेरी तरफ से कोई न्यूज़ नहीं है। आप देख सकते हैं ये है अकॉर्डिंग टू सीएनबीसी आवाज़। तो सीएनबीसी आवाज़ अगर आपको नहीं पता तो मैं बताना चाहूँगा, ये इस चैनल के थ्रू बेसिकली बहुत से लोगों को शेयर मार्केट के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो काफ़ी चीज़ें आप शायद समझ भी चुके होंगे। सो देखते हैं किस तरह से। आपको पता है यूनियन गवर्नमेंट ने बेसिकली जो इस साल बजट आया था तो उसमें बोला था कि दो पब्लिक सेक्टर बैंक और एक पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ पे प्राइवेटाइज किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट इज लाइकली टू ब्रिंग अमेंडमेंट्स इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बीआर एक्ट एंड बैंकिंग लॉ एक्ट ड्यूरिंग मानसून सेशन। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो मानसून सेशन रहने वाला है, अभी आपको पता मानसून सेशन स्टार्ट हो जाएगा जल्दी, तो बेसिकली इसमें दो बैंकों को यहाँ पे प्राइवेटाइज किया जा सकता है। सो नीति आयोग ने यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट भी कर दिए हैं नाम अकॉर्डिंग टू सीएनबीसी अवॉइड। तो ये सोर्सेज से न्यूज़ है, कुछ भी कंफर्म न्यूज़ नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये 100% श्योर है, क्योंकि जो भी न्यूज़ आती हैं वो सोर्सेज के थ्रू ही आती हैं प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड। अभी तक जितनी भी न्यूज़ आई हैं वो सारी हमने देखा सोर्सेज के थ्रू ही आई हैं। तो दो बैंकों के नाम आप देख सकते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की अगर आप देखोगे, दोनों बैंकों में आज 20% का अपर सर्किट लगा, और इंडियन ओवरसीज़ बैंक तो अपने 52 वीक हाई पर भी गया था। इसके अलावा आप देख सकते हैं यूनियन बजट में ऑलरेडी निर्मला सीतारमण ने ये सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दी थी। एक अकॉर्डिंग टू द न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी फॉर आत्मनिर्भर भारत, नीति आयोग हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द टास्क टू सुजेस्ट नेम ऑफ पीएसयू इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स टू बी मर्ज्ड, प्राइवेटाइज्ड और मेड सब्सिडरीज ऑफ अदर पीएसयूज। तो ये सारी चीज़ें जो है जितनी भी प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड हो, चाहे मर्जर से रिलेटेड हो, या फिर किसी पीएसयू को दूसरे पीएसयू का सब्सिडरी बनाना, ये सारा काम नीति आयोग के पास इंटरेस्ट किया गया है अकॉर्डिंग टू आत्मनिर्भर भारत। तो आपको पता है आत्मनिर्भरता, जो आत्मनिर्भर भारत तय चल रहा है, उसके अंडर ये सारी चीज़ें नीति आयोग के पास जाती हैं। नीति आयोग ही ये सारी रिकमेंडेशन देता है। सो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट थिंक टैंक हैज़ रिसेंटली सबमिटेड ए रिपोर्ट टू द कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन दिस इन्वेस्टमेंट मेंशनिंग द नेम ऑफ दीज टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स दैट कुड बी प्राइवेटाइज दिस फिजिकल। तो आप देख सकते हैं जो अदर मेंबर्स हैं वो कोर ग्रुप पैनल आर इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, ईएएस रेवेन्यू सेक्रेटरी, आरएस एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लीगल अफेयर्स। इसके अलावा आपको पता है जो मेन इसमें कौन है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ दीपम, जो बेसिकली क्या है, दैट इज़ रिलेटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो ये दीपम बहुत इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट है, उनके सेक्रेटरी के पास भी ये रिपोर्ट गई है, एंड द सेक्रेटरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू सोर्सेज यहाँ पे गई हैं। बट सोर्स दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि प्राइवेटाइजेशन हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। ऑलरेडी आपने देखा है कि अगर मैं बात करूं आईसीआईसीआई बैंक या फिर येस बैंक को, तो आपको पता होगा कि किस तरह से येस बैंक को डूबते हुए आरबीआई ने खुद बचाया था, और इवन एसबीआई भी बीच में आया था। और आपको पता होगा कि अभी एसबीआई का ही मेन कंट्रोल है येस बैंक के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेटाइज बैंक हो जाने से इनका जो गवर्नेंस है वो अच्छा हो जाएगा। ऑलरेडी हमने देखा ये दो चीज़ें, आईसीआईसीआई बैंक में आपको पता होगा चंदा कोचर वाला इशू कितना बड़ा इशू हो गया था। तो
ज़रूरी नहीं है। इवन हम एचडीएफसी बैंक में भी देखते हैं, अभी रिसेंटली थर्ड पार्टीज़ की मिस सेलिंग से रिलेटेड हमने देखा था, काफ़ी चीज़ आई थी, काफ़ी ज़्यादा आरबीआई ने भी काफ़ी ज़्यादा आपत्ति जताई थी और बैंक के ऊपर पेनल्टी भी लगाई थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें प्राइवेट बैंक में भी होती हैं। तो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट कर देना ये कोई सोल्यूशन नहीं, मुझे ऐसा लगता है कोई सोल्यूशन नहीं है। बाकी आपको पता है जो भी डिसीजन रहेगा वो तो गवर्नमेंट का ही रहेगा। बट एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, पब्लिक सेक्टर बैंक आपको बिल्कुल ऐसे एरियाज़ में देखने को मिलेंगे, रिमोट एरिया में, या आप कह सकते हो अनबैंक्ड एरिया में, यहाँ पे प्राइवेट बैंक की कोई भी आपको ब्रांच देखने को नहीं मिलेगी। तो पब्लिक सेक्टर बैंक आपको पता है हमेशा से ही जो जनता की सेवा है बिल्कुल वो करते हैं, इस चीज़ में कोई भी दो राय नहीं है। और आपको पता है पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसे ऐसे एरियाज़ में भी ओपन होते हैं जहाँ पे बिल्कुल बैंकिंग सेवाएं नहीं है, आसपास के 10-20 किलोमीटर तक भी नहीं है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक को हमेशा से देश की सेवा के लिए जो अर्पित है वो माना जाता है। बट फिर भी देखना होगा किस तरह से आगे इनके ऊपर चीज़ें आती हैं। नेवरदलेस जो भी होगा वो हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आगे आप देख सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी कहा है कि इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स ऑफ बैंक विच आर लाइकली टू बी प्राइवेटाइज्ड विल एब्सोल्युटली बी प्रोटेक्टेड वेदर देयर सैलरीज और स्केल और पेंशन ऑल विल बी टेक केयर। आप बट ऐसा आपको पता है कि अगर कोई प्राइवेटाइज चीज़ हो जाती है, प्राइवेट कंपनी हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें इतनी नहीं रहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाता है और जो भी इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोडक्ट, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, उनका भी प्रेशर एम्प्लॉयज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। सो आप देख सकते हैं आगे जो टू लेंडर्स हैं इनको बेसिकली अट्रैक्टिव वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम सून यहाँ पे इन बैंक में आ सकती है अकॉर्डिंग टू न्यूज़ एजेंसी पीटीआई। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, न्यूज़ एजेंसी सोर्सेज सीएनबीसी टीवी, तो ये सारी चीज़ें इधर से ही देखने को मिल रही है। अभी जब तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ जाती है तब तक मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए। तो इसमें आगे फर्दर बोला गया है अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज एन अट्रैक्टिव वीआरएस विल make them lean and fit for takeover by the private sector entities that are keen to enter the banking sector। बट या आपको पता है ये दोनों बैंक अभी पीसीए के अंडर भी हैं, है ना, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पीसीए के अंडर भी है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो क्या आपको लगता है कि पीसीए के अंडर कोई यहाँ पे इनको बिडर मिलेगा, कोई इनको टेक ओवर करने वाला मिलेगा? वो भी एक मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा, क्योंकि वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में है तो बैंक अभी ज़्यादा लोन पोर्टफोलियो के ऊपर वर्क नहीं कर सकता, अपना बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो जब तक बिजनेस एक्सपेंड नहीं होगा तो किसी कोई भी इसको पार्टी, मुझे नहीं ऐसा लगता कि इसको लेने में इंटरेस्टेड रहेगी। तो काफ़ी सारी इश्यूज़ हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, देखना होगा फाइनली जो भी आउटकम निकल के सामने आती है। देखना होगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इसके बारे में क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि जो भी नीति आयोग को हेड किया जाता है वो आपको पता है उसके चेयरमैन पीएम मोदी जी ही रहते हैं, क्योंकि उसका जो हेड जो लिखा ही गया है अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, जो उसका चेयरमैन रहेगा वो पीएम रहेगा, दैट विल द हेड ऑफ द चेयरमैन, दैट विल द हेड ऑफ द नीति आयोग। इसके पहले आपको पता नीति आयोग ने रिप्लेस किया था 5 ईयर प्लान को, उसके बाद ही नीति आयोग आया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपके तक प्रोवाइड करवाने की कोशिश किया, आई होप आपको समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।